हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, हिमाचल प्रदेश टैट के ऑनलाइन फॉर्म जो है वो जारी हो चुके हैं जून 2025 के लिए। आपको ये तो पता ही होगा कि 2 बार जो है वो एक साल में टैट लिया जाता है। तो अगर आप आर्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, टीजीटी के लिए, मतलब टीजीटी हिंदी के लिए, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, स्पेशल एजुकेटर टैट, अगर आप इसके लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर दिखेगा। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है, इसके अलावा सिलेबस जो है वो आपका क्या क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी कंप्लीट तौर पर इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप टैट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक मेजर सेक्शन होता है चाइल्ड साइकोलॉजी। आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो, जैसे एचपीजी के आप खुद से तैयार कर लेते हो, करंट अफेयर कर लेते हो, हिंदी भी कर लेते हो, इंग्लिश भी कर लेते हो, या फिर वो सब्जेक्ट्स जो आपके जो है वो टैट में मेंशन किए गए हैं। बट जो मेजर चीज होती है वो होती है चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसमें जो है वो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसी का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो है वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो कि स्पेशली हमने डिजाइन की है साइकोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर आपको पहले, अगर आप पेड टेस्ट सीरीज में आओगे तो आपको दिख जाएगी। अब मैं यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊं तो पूरी आपको जो है वो 399 इसका प्राइस रखा गया है। आपको लेटेस्ट पैटर्न पर जो पीवाई क्यूज हैं, हिमाचल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन जो आपके सेंट्रल लेवल के टैट में जो एग्जाम में आपके पीवाई क्यूज पूछे जाते हैं, उनको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ठीक है, डेमो टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई यहाँ पर फोर्स नहीं करेगा आपको कि जबरदस्ती ले ही लो। बट इस डेमो को जो ये फ्री में है ना, इसको एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ ही आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो उसको मतलब कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप बाद में रिवाइज करोगे तो दोबारा से टेस्ट दोगे। तो एक बार आपने टेस्ट लगा लिया या 2 बार टेस्ट लगा लिया, उसके बाद अगर आपको रिवीजन करना है तो आप पीडीएफ के थ्रू जो है वो रिवीजन कर पाओगे। और ऐसा वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा, मैंने दोबारा से बोलूंगा। टेस्ट सीरीज का ये डेमो टेस्ट एक बार चेकआउट कर लेना, और जब दे लोगे तो एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना कि रिवीजन में किस तरीके से हेल्प करेगी, तो आपको खुद से पता लग जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे भाई चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह का सेक्शन तैयार कर रहे हैं तो इसको एक बार जरूर कंसीडर करना। ठीक है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है भाई, देखो। ठीक है, बट मैं बोलूंगा, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। अप्रोक्स आपको पता लगेगा 31 मार्क्स की तो जो है वो साइकोलॉजी वगैरह पूछी जाती है, वो आपको आगे चीजें जो है वो पता लगेगी। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स की जो डेट है, मतलब स्टार्ट कब से होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 10/4/2025 से आप अप्लाई कर पाओगे। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट आपकी 30/4/2025। और अगर आप लेट फीस के साथ सबमिट करते हो तो 600 रुपए लेट फीस लगेगी। तो 3/5/2025 जो है उसके लिए डेट रखी गई है, यानी कि 10 से शुरू होगा, 30 तक चलेगा। ठीक है, और अगर आपकी थोड़ी सी लेट हो जाती है, मतलब आप लेट भरोगे, तो 600 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर ऑनलाइन करेक्शन आपकी जो है वो 4/5/2025 से 6/5/2025 तक आपकी ऑनलाइन करेक्शन रहने वाली है। आपके टैट की डेट से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। और डेट ऑफ एग्जाम्स कब है? 1/6/2025 से लेकर, यानी कि 1 जून 2025 से लेकर 14 जून तक, 1 जून से लेकर 14 जून तक आपके जो है वो टैट का एग्जाम होने वाला है। अब टैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी होती है। तो आगे जो भी आपकी टीजीटी वगैरह की वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि आएंगी तो एक ही बार आएंगी, तो उसमें आपका टैट क्वालिफाई होना जो है वो बहुत जरूरी है, तभी आप उसके लिए जो है वो फाइट कर पाओगे। ठीक है जी, और देख लेते हैं इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी जरूरी है। तो यहाँ पर बाकी चीजें तो एलिजिबिलिटी वगैरह आपको ज्यादातर पता ही होगी। ठीक है, और दूसरी चीजें क्या है कि यहाँ पर दोबारा से वही दिया गया है कि एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी, क्या चीजें होंगी, ये सब कुछ। अब यहाँ पर शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले टीजीटी आर्ट्स आर्ट्स टैट की बात करें तो 1/6/2025 को इसका एग्जाम होगा, 10 से 12:30, यानी कि 2 ढाई घंटे का आपको जो है वो टाइम मिलेगा। फिर टीजीडी मेडिकल टैट की बात करें तो 1/6/2025 को सेम डे पे 2 से 4:30 के बीच में एग्जाम होगा, 2.5 घंटे इसमें मिलेंगे। जेबीटी टैट की बात करें तो 7/6/2025 को होगा। और टीजीटी संस्कृत की बात करें तो ये भी 7/6/2025 को होगा। जेबीटी टैट आपका मॉर्निंग सेशन में होगा, और टीजीटी संस्कृत का टैट आपका जो है वो इवनिंग सेशन में होगा। टाइम सभी के लिए सेम रहेगा। फिर 8/6/2025 की बात करें तो इसमें आपका टीजीटी नॉन मेडिकल टैट होगा और टीजीटी हिंदी टैट होगा। एक मॉर्निंग सेशन में होगा जो कि आपका नॉन मेडिकल टैट होगा, और एक आपका हिंदी का टैट जो है वो इवनिंग सेशन में होगा। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर टैट की अगर हम बात करें, प्री प्राइमरी टू क्लास 5, ठीक है, तो ये 11/6/2025 को होगा। और स्पेशल एजुकेटर उससे अबव क्लासेस के लिए 11/6/2025 को इवनिंग वाले सेक्शन में होगा। तो स्पेशल एजुकेटर का जो है वो 11/6, जिसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 11/6/2025 को होगा। और समय आपको जो है वो 2.5 घंटे का वही मिलने वाला है। पंजाबी टैट की बात करें तो 14 को, और उर्दू टैट की बात करें तो 14 को ही, एक मॉर्निंग सेशन में और एक इवनिंग सेशन में, दोनों ही टैट जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे।
तो 1 जून से लेकर 14 जून तक आपके जो है वो टैट का शेड्यूल रहेगा, तो भाई तैयारी जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या-क्या जो है वो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। hpboss.org पर जाना है और ऊपर की तरफ आपको एक जो है वो वैकेंसीज का या फिर टैट का सेशन देखने को मिल जाएगा। वहां पर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने पहले भी अप्लाई किया होगा। यहाँ पर कुछ जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको आप पढ़ सकते हो कि भाई क्या-क्या चीज़ें जो है वो भरनी है, जो भी है नेशनैलिटी वगैरह, ठीक है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है वो करने हैं। फिर फीस की बात करें तो जनरल और उनकी सब कैटेगरीज़ के लिए ₹1200 फीस है, ठीक है। फिर ओबीसी, एसटी, एससी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ₹700 फीस है और अगर लेट फीस अगर आप लास्ट डेट से बाद करते हो तो ₹600 आपको जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो भाई टाइम रहते कर लेना अगर आप इसका फॉर्म जो है वो भरने वाले हो, ठीक है जी। फिर यहाँ पर जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इसको तो मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि मैक्सिमम को पता होता है कि अगर आप टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आपने कंप्लीट आपकी होनी जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद नॉन मेडिकल के लिए कर रहे हो, उसके बाद जो है वो मेडिकल के लिए कर रहे हो, संस्कृत के लिए कर रहे हो, हिंदी के लिए कर रहे हो, उसके बाद आप जो है वो जेबीटी के लिए कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। पंजाबी के लिए कर रहे हो, फिर उर्दू वाला हो गया आपका सेक्शन। इसके बाद स्पेशल एजुकेटर की बात करें, ठीक है, प्री प्राइमरी टू क्लास 5, तो +2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। कि अगर आपने जो है वो +2 की है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन की है इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डीएड की है आपने स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ही आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी आपकी जो है वो फॉलो होती है कि इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, एजुकेशन डिग्री, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन की। तो इसलिए इसके बाद ही जो है वो आप स्पेशल एजुकेटर टैट के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अगर बात करें परसेंटेज कितनी है पासिंग, तो 60% जो है वो जनरल के लिए है, एससी एसटी ओबीसी के लिए और पीएचएच के लिए जो है वो 55% है। यानी कि आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 90 लेने पड़ेंगे, 90 नंबर आपके आने चाहिए किसमें, 150 में से अनरिजर्व्ड के लिए, और एससी एसटी के लिए आपके 82 मार्क्स जो है वो आने जरूरी है। मेरिट वगैरह का कोई सीन नहीं है, अगर आप पासिंग मार्क्स क्रॉस कर लेते हो तो आपका जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। और लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर की जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाली है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ की एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले देखिए, सेक्शन 1 और 2 कॉमन फॉर टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल। जो ये सेक्शन 1 और 2 है ये तीनों के लिए कॉमन है, चाहे आप आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नॉन मेडिकल के लिए या फिर मेडिकल के लिए। 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन भाई, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, नॉन मेडिकल की, आर्ट्स की, 30 क्वेश्चन सॉरी चाइल्ड साइकोलॉजी से आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई आप ही के लिए ही जो है वो टेस्ट सीरीज बनाई गई है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मिनिमम आपको जो है वो 30 टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा मिलेंगे, 50 तक कर देंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में आपको इतने तो मिलेंगे और हर एक सेक्शन कवर करवाया जाएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट से रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जितने भी उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं डिटेल में उनके साथ सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो देर मत कीजिएगा, 100 के लिए ही ये ऑफर रखा गया है। फिर 31 से 60 आपके जो है वो जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश हो गई, करंट अफेयर्स हो गए और एनवायरमेंटल स्टडीज होगी। ये तीनों के लिए कॉमन है, चाहे आप टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी नॉन मेडिकल के टैट की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी मेडिकल टैट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है भाई। आपके 30 क्वेश्चन आपके चाइल्ड साइकोलॉजी से और 30 क्वेश्चन आपके जीके से, यानी कि एक तरीके से आप मान लो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और एनवायरमेंट स्टडीज जो है वो आपका यहां पर होगा, ठीक है। सेक्शन 3 और 4 जो है वो टीजीटी आर्ट्स के लिए है कि सेक्शन 3 में आपके क्या है, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर पूछी जाएगी और उसके बाद सोशल स्टडीज पूछी जाएगी। 61 से 90 तक के क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के आएंगे और 91 से 150 तक के क्वेश्चन जो है वो आपके सोशल स्टडीज के लिए आएंगे। फिर यहाँ पर जो अगला सेक्शन है वो टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए, 61 से 90 तक के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे, ठीक है, और 91 से 150 तक के फिजिक्स और केमिस्ट्री के आएंगे। और टीजीटी मेडिकल की बात करें तो 61 से 120 क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी के आएंगे और 121 से 150 तक केमिस्ट्री के आएंगे। तो ये सेक्शन जो है वो अलग अलग डिवाइड हो गए, मतलब कि आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नॉन मेडिकल लोगे, ठीक है, मतलब नॉन मेडिकल का टैट देना है तो मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी, मेडिकल का देना है तो बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री आएगी, आर्ट्स का देना है तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर और सोशल स्टडीज आएगी। बाकी कॉमन क्या रहेंगे, कॉमन आपके 60 क्वेश्चन कॉमन रहने वाले हैं, जो कि है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी और उसके अलावा जो है वो आपका एचपीजी के करंट अफेयर और एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पर टीजीटी टैट, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो बताया गया है कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आपने जो है वो यहाँ पर पढ़नी है। फिर यहाँ पर जो है वो संस्कृत वालों का दिया गया है कि 1 से 120 क्वेश्चन जो है वो शास्त्रीय डिग्री कोर्स से आएंगे और बाकी जो है वो 121 से 150 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और एनवायरमेंटल स्टडीज से आपसे पूछे जाएंगे।
फिर हिंदी की बात करें तो 1 से 120 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 120 क्वेश्चन आपके जो है वो हिंदी कोर्स से आएंगे ग्रेजुएशन लेवल के, और बाकी जो बचे खुचे क्वेश्चन है वो एचपीजी के करंट अफेयर और एनवायरमेंटल स्टडीज से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जेबीटी की बात करें तो 1 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट और वही साइकोलॉजी वगैरह, ठीक है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 30 क्वेश्चन यहाँ पर भी जेबीटी टैट में भी पूछे जाएंगे। फिर 31 से 60 इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर, फिर 61 से 90 हिंदी लिटरेचर और ग्रामर, फिर 91 से 120 मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, और 121 से 150 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सोशल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश जो है वो पूछे जाएंगे। मतलब आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी ये जो बोलते हैं, ठीक है, या चाइल्ड साइकोलॉजी, जो भी डेवलपमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते हैं, इससे हर एक सेक्शन में मतलब ज्यादातर जो टैट में है 30 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे, और 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ये आपको पता होगा। तो इसी तरीके से लैंग्वेज टीचर का आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसी तरीके से उर्दू टीचर का यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या पूरा जो है वो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर का टैट का बताया गया है कि भाई जो 1 से 120 तक के क्वेश्चन है और 121 से 150 तक के क्वेश्चन है, ठीक है, वो कैसे आएंगे। 1 से 8 आपका अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज, फिर 9 से 16 डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ प्रिवेंशन, टाइप एजुकेशन इम्प्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स जो है वो बताए गए हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा बताया गया है, पूरे एक एक बताया गया है कि भाई 1 से 15 क्वेश्चन किस में से आएंगे, 16 से 30 किस में आएंगे, 31 से 45 किस में आएंगे, तो आप इसको जो है वो चेकआउट कर सकते हो। वैलिडिटी भाई लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले होता था थोड़े सी ईयर्स का। फिर यहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर अप्रॉक्स 71 एग्जामिनेशन सेंटर आपके लिए अलॉट किए गए हैं। एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया है कि भाई एग्जाम से थोड़े टाइम पहले, 4 एक दिन पहले आपको जो है वो एडमिट कार्ड यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। तो ये बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक चीज़ और है भाई, अगर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे जून 2025 के टैट के लिए, तो टाइम रहते जो है वो अप्लाई कर लीजिएगा। और अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अप्रैल मई, ठीक है, 2 महीने का तो आपके पास टाइम है। तो 2 महीने में अपनी तैयारी को अच्छा कर लीजिएगा। और बाकी अगर चाइल्ड साइकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हो अच्छे से, तो फिर भाई एक बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी गया है, फ्री टेस्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आपका पैसे लगे। एक बार चेक कीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।